अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनू कॉइन के बारे में। और शिबा इनू कॉइन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डाउन आया हुआ है, ठीक है। और मेरा इसके ऊपर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप लोग दोबारा से री एंटर होना चाहते हो, DCA करना चाहते हो और ज़्यादा कॉइन्स परचेज़ करना चाहते हो, ठीक है, अगर आपका दिल मानता है तो आप लोग ये परफेक्ट टाइम में मौजूद हो, आप लोग यहाँ पे एंट्रीज ले सकते हो। कॉइन अगर BTC ज़्यादा डाउन आ जाता है लाइक 39 पे, सपोर्ट को क्रॉस करके कैंडल्स को नीचे क्लोज करता है, ठीक है, सपोर्ट को ब्रेक करके कैंडल की क्लोजिंग नीचे करता है, तो यहाँ पर जो है वो हमें शिबा इनू 8 की पोजीशन में भी नजर आता है, 50 के साथ 871 80 के ऊपर भी नजर आ सकता है। लेकिन इस वक्त जो प्राइसेस है वो हम लोग को नजर आ रही है कि 957 47 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सी दूर है और 10 का फासला। और यहाँ पे 11% 10% मार्केट डाउन है, यानी कि यहाँ पे एक परफेक्ट टाइम है कि हम लोग दोबारा यहाँ पे एंट्रीज ले लें, क्योंकि प्रोजेक्ट जब दोबारा यहाँ पर बुलिश करेगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा मौका देगी मार्केट। और दिसंबर का मंथ एक ऐसा मंथ है जिसका एंड भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसका स्टार्ट बड़ा खतरनाक था, ठीक है। 2 मंथ पहले मार्केट जो 20-21 में मूव कर रही थी, आज 2 मंथ के बाद मार्केट 44,700 के ऊपर मौजूद है। और वो कॉइन्स जो आज से 2 मंथ पहले सांसें ले रहे थे कि हम लोगों ने कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं, और हर यहाँ पे बंदा देख रहा था कि यार अगर बुलिश आता है मार्केट में तो कौन कौन से प्रोजेक्ट पब्लिक उठाएगी, और यहाँ पे सब अब वाज़ा हो चुका है। जो मैं आपको कहता था कि ये प्रोजेक्ट, इनकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है और उनको फॉलो करती है पब्लिक, और फाइनली वही पब्लिक यहाँ पे सपोर्ट कर रही है और कॉइन जो है वो ऊपर बुलिश कर रहे हैं और बुलिश करते हुए आपको नज़र भी आ रहे हैं, ठीक है। तो शिबा इनू कॉइन आप लोगों ने देखा, एक बड़ा बुलिश दिया 972 के ऊपर, फिर नीचे गिरा 7 पे आया, फिर ऊपर गया और यहाँ पे फाइनली आपको नज़र आया 50 के 10 किल किया, उसके बाद 1070 के ऊपर, और अब मज़ीद ही आगे जाएगा। और जो दिसंबर का एंड होगा वो काफ़ी जो है वो मुतासर करने वाला हो सकता है, और जनवरी का जो स्टार्ट है वो भी बड़ा बिंदास होने वाला है। 2024 की एंट्री जो है वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ भरी हुई हो सकती है। और आइंदा 2 साल के बीच में लाइक 16 मंथ 17 मंथ 18 मंथ ऐसे हो सकते हैं कि मार्केट को ऐसे लेवल पर ले जाएं, और जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं ये ऐसे लेवल पर चला जाएंगे आप लोग सोचते रह जाएंगे हम लोग क्या करें अब इस चीज़ में। तो अगर आप लोग काफ़ी लॉस में, आपने बड़ी प्राइसेस के अंदर लिए हुए हैं, तो अपनी एवरेज करें प्राइसेस को। यहाँ पे लोग वो रोएंगे जिन लोगों ने कचरे के दाम जो है वो अपने कॉइन्स सेल किए, कचरे के दाम। एक तो उन्होंने बड़ी एक्साइटमेंट के साथ एंट्रीज ली, चीज़ों को समझा नहीं, देखा नहीं, मार्केट का पता नहीं, पैसे बनाने के लिए आए और लालच में आए, और लोगों ने लालच में अपने आप को बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये व्यूअर्स जो चीज़ें होती हैं ना, ये नुकसान बन जाती हैं, और ऐसा नुकसान जो है वो आप लोगों को ये आप पूरा नहीं कर सकते कभी भी। तो शिबा इनू कॉइन यहाँ पे ऐसे ही आगे जो है वो मूव करता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर वो पोटेंशियल है, वो एनर्जी है, वो ऑडियंस है जो इस प्रोजेक्ट को कभी भी नीचे नहीं गिरने देती। हमेशा से एक चीज़ मैंने अपने ऑडियंस को बताई है कि आप यहाँ पे मेरे साथ किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर बहस लगा लें, आप भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक होऊंगा, ठीक है। हम एक दूसरे को गलत कह नहीं सकते, क्योंकि ये मार्केट सही है ही नहीं। पहली और आखिरी बात, ये मार्केट सही है ही नहीं। यहाँ पे कोई भी चीज़, किसी की भी गारंटी कोई बंदा नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि गारंटेड के साथ आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि कौन सा ऐसा प्लेटफार्म है जो गारंटेड कर रहा है, ठीक है, और उसकी गारंटेड आप जो है वो मानेंगे। हम गारंटेड किसको समझते हैं? गवर्नमेंट लेवल को, लाइक अमेरिका, चाइना, बड़े स्टेट्स को हम लोग समझ देंगे ये वो लोग हैं जो हमारे पैसों को सिक्योर कर सकते हैं। कुछ ऐसा जो है वो एक लॉ बना दें, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी को एंटर कर दें हमारे पैसे में, वरना पॉसिबल नहीं। लेकिन एक चीज़ है, वो है कम्युनिटी, वो है ऑडियंस। जिस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगी, जिस प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाएगी, वो प्रोजेक्ट कभी भी नीचे नहीं गिरेगा। चाहे वो शिट कॉइन है, मीम कॉइन है, कुछ भी है वो प्रोजेक्ट, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं। मेननेट है, मेननेट नहीं है। मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप सही हो सकते हैं, आप जो प्रोजेक्ट की लिस्ट बनाएंगे वो सब प्रोजेक्ट की लिस्ट ठीक हो सकती है। अगर देखूंगा तो मैं मेन उनकी ऑडियंस जो है वो एंगेजमेंट देखूंगा कि ऑडियंस इन प्रोजेक्ट्स के साथ कितनी एंगेज है, सिंसियर कितनी ऑडियंस है इस प्रोजेक्ट के साथ। अगर सिंसियर है, अभी बेबी डॉज कॉइन की मैं बात करता हूँ। बेबी डॉज कॉइन एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, बड़ी ऑडियंस उसको सपोर्ट करती है, पैसा नहीं लगाती उस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आज बेबी डॉज कॉइन की ऑडियंस उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे तो आप लोग खुद देखेंगे बेबी डॉज कॉइन कैसे आगे मूव करेगा, कैसे आगे बढ़ता नजर आएगा। बेबी डॉज कॉइन की ऑडियंस बहुत ज़्यादा है,
लेकिन सपोर्ट उनकी तरफ से कम है इन्वेस्टिंग को लेकर। शिबा इनू कॉइन की ऑडियंस जिस तरह है, वो एक तो सपोर्ट भी करती है, वो इन्वेस्टमेंट भी करती है, वो सेलिंग भी करती है, प्रॉफिट भी बनाती है, वेल्स भी यहाँ पे एक्टिव है, बाइंग सेलिंग करते रहते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आपको एक दिन के अंदर जस्ट इन 24 आवर्स $7,41,000 मिलियन जो है वो आप लोगों को बाइंग सेलिंग होने को मिलती है। आपको $1-2 बिलियन की जस्ट इन 24 आवर ट्रांजैक्शन बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पे कैसे कह सकते हैं कि शिबा इनू कॉइन आपको स्कैम करेगा या आपको स्कैम कर सकता है? वो सोच रहा है। $5 बिलियन की एवरेज मार्केट क्या है? अभी यहाँ पे आप लोग आपके सामने है सब कुछ, रैंकिंग उसकी देख लें, पब्लिक की उसके साथ जो है वो एंगेजमेंट देख लें, पब्लिक उसको क्या देख रही है। हम लोग सिर्फ ये तबसरा कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट क्योंकि मीम है, ऑडियंस बेवकूफ़ है, पागल है, इनको समझ नहीं है, ये इसके अंदर अपना टाइम वेस्ट कर रही है। मैं समझता हूँ कि आप लोग भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इन लोगों को समझा के, क्योंकि वो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, वो लोग शॉर्ट पीरियड में भी प्रॉफिट बना रहे हैं, लॉन्ग में बना रहे हैं, और आप लोग अपना टाइम वेस्ट इन लोगों के ऊपर कर रहे हो कि भाई इसको छोड़ दो, ये गलत है, ये गलत है। आपकी उम्र निकल जाएगी इन प्रोजेक्ट्स को स्कैम ये सब कुछ बोलते बोलते। आप ठीक हो अपनी जगह, आप अपना काम करो, आपको जो अच्छा लगता है आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो, सब कुछ करो, ठीक है, और लोगों को मोटिवेट करो, लोगों को नॉलेज दो। बिल्कुल आप ठीक हो, अपनी लाइन पे ठीक चल रहे हो, लोगों को समझाओ, सारा कुछ दो, लेकिन लोगों को ये नहीं समझ आती। मैं कहता हूँ लोग मीम से भी प्रॉफिट बनाते हैं शॉर्ट पीरियड में। अभी देखें जो शिबा इनू के अंदर जिसने एंट्री ली होगी 662 के अंदर जिसने प्रोजेक्ट लिए होंगे, वेल्स यहाँ पे इतना प्रॉफिट लेके उड़ जाते हैं। अब उसने प्रॉफिट बना लिया, जिसने प्रॉफिट बनाया वो आपकी बात सुनेगा? वो आपकी बात कभी भी नहीं सुनेगा। वो कहेगा यार इस बंदे को पता ही कुछ नहीं है। लोग, अब मैं एक टाइम में ये नहीं मानता था कि यार एक प्रोजेक्ट मार्केट में लिस्ट हुआ है, ठीक है, और लोग उसको अंदर परचेजिंग कर रहे हैं कि ये बुलिश करेगा। ऐसे लोग भी हैं जो नए प्रोजेक्ट की लिस्टिंग के साथ ही उसके अंदर एंटर होते हैं और प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं, और लोग जो है वो बाद में जो कचरा रह जाता है उसके अंदर फंसे रहते हैं कि बुलिश करेगा। वो ज़िंदगी भर बुलिश नहीं करता क्योंकि उसने पब्लिक को स्कैम कर लिया होता है। लेकिन इतने ये शार्प लोग हैं कि उन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी ये प्रॉफिट लेकर निकल गए होते हैं। वो कहते हैं भाई भागो। ऐसे कर करके लोगों ने अपने ट्रस्ट वैलेट के अंदर, मेटामास्क वैलेट के अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो है वो आप लोग देख लेंगे लोगों ने इतने डॉलर्स इकट्ठे कर लिए हैं नए प्रोजेक्ट, स्कैम प्रोजेक्ट, शिट कॉइन्स को जो है वो इस तरह टारगेट कर करके। तो जो जहाँ पे उसका दिमाग सेट होता है, जिसको जिस चीज़ की समझ आती है, वो क्रिप्टो में वहाँ से प्रॉफिट बनाता है। हम जो अपना एक नॉलेज है ना सामने वाले के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, थोपने का फ़ायदा नहीं है। ये ऑडियंस खुद ब खुद मैच्योर हो जाएगी, खुद ब खुद इनको समझ आ जाएगी। जब टाइम गुजरेगा सब कुछ होगा, टाइम टू टाइम सब कुछ लोगों को समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी नहीं आता यार। अंग्रेज़ लोग, ठीक है, अमेरिका, ये वाले ये मीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आप लोग यहाँ पे नॉलेज फेंक रहे हो कि भाई ये इंडियंस पागल हैं, ये पाकिस्तानी पागल हैं, ये बंगाली पागल हैं, इनको समझ ही नहीं है किसी चीज़ की। अरे भाई क्या कर रहे हो? उनसे ज़्यादा मैच्योर कौन हो सकता है अमेरिकन से, और इस तरह जो फील्ड के अंदर उतरे हुए हैं, और वो नहीं इन चीज़ों से भाग रहे। वो तो लोगों को स्कैम कर करके पैसा लूट के भाग जाते हैं, ठीक है। हम तो अभी यहाँ इन चीज़ों में पड़े हैं। तो ये फ्यूड चीज़ें प्लीज़ समझा करें। तो शिबा इनू कॉइन फॉर लॉन्ग टर्म एक अच्छा प्रोजेक्ट है, और उम्मीद है अच्छा करेगा ऑडियंस, क्योंकि इसके साथ ऑडियंस है वो प्रोजेक्ट आपको फ़ायदा देगा। और इस टाइम में परचेजिंग का टाइम है, परचेजिंग करें और अच्छी परचेजिंग करें, ठीक है। और उम्मीद है आपको जो है प्रॉफिट देगा। और यहाँ पर यही चीज़ है कि किसी के ऊपर आप लोगों ने नहीं ब्लेम करना, किसी के ऊपर बात नहीं करनी। ये आपका पर्सनल डिसीजन होता है, पर्सनल आपकी होती है कि आप किस हिसाब से आए हो, किस हिसाब से नहीं आए। मैं तो 1 साल हो गया जब से लूना क्लासिक इंसिडेंट हुआ ना, हमने कुछ चीज़ें ऐसी करते थे हम वीडियोस के अंदर, हम उससे भी पीछे हट गए। हम क्यों कहेंगे हम दूध के धुले हैं, या हमने बड़ी जो है वो हमने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन गलती को तस्लीम कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। कि लूना का जब इंसिडेंट हुआ तो तब से मैं खुद डर गया कि यार ये तो बड़ा ख़तरनाक काम है, कि हम बिलीव पे आ गए थे कि बिलीव करो, बिलीव मत करो भाई, ना करो बिलीव ये बहुत गलत है, बिलीव ले डूबता है। तो लूना के बाद जो हुआ, बड़े बड़े लोगों ने आर्टिकल्स लिखे कि भाई हम तो कहते थे ये हो जाएगा, ये क्या हो गया। तो लोग घबरा गए, डर गए। तो हमने भी डरना था, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोगों के साथ स्कैम किया जाए। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दुआ में करके बहुत करके अल्लाह हाफ़िज़।